Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavi Garg. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इट इज अबाउट अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्थानीय शहरी निकाय. तो आज हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कंपोजिशन क्या होता है और इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं. देखिए, ये जो लोकल गवर्नमेंट है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त जो है हमारी लोकल गवर्नमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं था. बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में 74th अमेंडमेंट किया गया. तब गवर्नमेंट जो ये थी उसने कंपलसरी किया कि हर स्टेट को लोकल गवर्नमेंट का प्रोविज़न करना है. तो ये लोकल गवर्नमेंट दोनों लेवल पे की गई. अर्बन लेवल पे मीन्स शहरी लेवल पे भी की गई और रूरल लेवल पर भी की गई. तो आज हम जो लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अर्बन लोकल बॉडीज. इसका मतलब शहरों में जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है. सबसे पहले तो आप समझिए कि लोकल गवर्नमेंट किसे कहते हैं. लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो हमारी स्थानीय समस्याएं होती हैं. स्थानीय समस्याएं क्या? जैसे आप अपने घर से अपने ऑफिस जाते हो, अपने घर से कॉलेज जाते हो, तो आप देखते हो कि कहीं पे सड़कें उबड़ खाबड़ हो रही हैं, कहीं पे सड़कों में जो है बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रहे हैं, तो बारिश का पानी उसमें भर जाता है जिससे कि आपको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है. या लोग जगह जगह कूड़े का ढेर लगा देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा बदबू आती है और आपका उस जगह से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. या आपके लोकल एरिया में मच्छर बहुत ज़्यादा है. तो आप देखिए, ऐसी हजारों प्रॉब्लम होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है. तो क्या आप इन छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेके अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर पे जाएंगे या अपने देश के प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो स्टेट लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं सीएम, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो पूरे देश की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं. तो छोटी सी छोटी चीज़ों को लेके कि आज हमारी गली के सड़क में जो है गड्ढे हो रहे हैं, उसमें बारिश का पानी भर जाता है, या मच्छर बहुत है, या बिजली नहीं आ रही है, या यहाँ पे स्कूल अच्छे नहीं है, तो इन्हें लेके हम बड़ी अथॉरिटी पे नहीं जाते हैं, क्योंकि हर जो स्थानीय समस्याएं होती हैं हर जगह की बिल्कुल अलग अलग होती है. तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्थानीय स्तर पर ही गवर्नमेंट की स्थापना की जाती है जो लोगों की समस्याओं को सॉल्व करती है. तो उस तरह की गवर्नमेंट को हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं. तो लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? जो आपके शहर में या गांव में जो आप लोगों से ही मिलके गवर्नमेंट बनती है, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं. क्योंकि अगर आपके स्थान के लोग उस गवर्नमेंट में होंगे तो उन्हें आपकी समस्याएं बहुत जल्दी से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि वो उसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं और वो आपकी समस्याओं को सॉल्व करने का बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे. तो इसीलिए लोकल गवर्नमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. तो आज हम पढ़ेंगे कि अर्बन लोकल बॉडीज कितने पार्ट में डिवाइड है. देखिए, ये 3 पार्ट में डिवाइड है. एक है आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दूसरा है आपका म्यूनिसिपल काउंसिल, तीसरा है आपका म्यूनिसिपल पंचायत. तो ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है इसे हिंदी में हम नगर निगम कहते हैं. ये जिनकी पॉपुलेशन जो है 1 मिलियन से ज़्यादा होती है, मीन्स जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है या जिन नगरों की जनसंख्या 1 मिलियन से ज़्यादा होती है, वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपके जो है इस्टेब्लिश किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई लें, दिल्ली लें, कोलकाता लें, चेन्नई लें, ये सारी मेट्रो सिटीज़ हैं. और जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे लखनऊ, कानपुर, नागपुर, यहाँ पे जो है आपका नगर निगम होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है.
फिर सेकंड, ये सबसे बड़ी इकाई होती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट की। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सबसे बड़े लेवल पे होती है, क्योंकि 1 मिलियन की पॉपुलेशन से ज़्यादा वाले शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश की जाती है। सेकंड है आपका म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपल काउंसिल को हम हिंदी में नगर पालिका भी कहते हैं। तो जिनकी पॉपुलेशन, जिन शहरों की या नगरों की पॉपुलेशन 25,000 से लेके 1 मिलियन से नीचे तक होती है, तो वहां पे हम म्यूनिसिपल काउंसिल जो है स्थापित करते हैं। अब जो इसकी सबसे छोटी इकाई है वो है म्यूनिसिपल पंचायत। तो जिन नगरों की पॉपुलेशन बहुत कम होती है, इनमें 10,000 से ज़्यादा होती है और 25,000 से कम होती है, वहाँ पे हम म्यूनिसिपल पंचायत को जो है स्थापित करते हैं। तो इसका मतलब अर्बन लोकल बॉडीज 3 पार्ट में डिवाइड रहती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल पंचायत। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम सबसे बड़ी इकाई है और म्यूनिसिपल पंचायत या नगर पंचायत सबसे छोटी इकाई होती है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी सबसे बड़ी इकाई थी, जिसे हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम कहते हैं, उसका गठन किसे कैसे करते हैं, उसको कंपोजिट किसे करते हैं। तो सबसे पहले एक स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे यूपी है या मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, ये अलग अलग स्टेट हैं, तो अपने अपने स्टेट की स्पेशल एक्ट होते हैं, उनमें इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो है स्थापना या एस्टैब्लिश की जाती है। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कितने मेंबर होंगे, ये मेंबर डिपेंड करता है उस सिटी की पॉपुलेशन पे। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उतने ही ज़्यादा हम इसके मेंबर जो है इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो हमें ज़्यादा मेंबर जो है इसके होने चाहिए, ताकि वो अपने शहर की सारी पॉपुलेशन को जो है रिप्रेजेंट कर सके और उसके हिसाब से जो है काम कर सके। और ये जो मेंबर चुने जाते हैं, इसमें जो वुमेन्स होती है उनका भी अलग से रिजर्वेशन होता है, और जो आपके SC/ST कैटेगरी की जो वो होते हैं मेंबर, उनका भी अलग से कोटा होता है। तो एक तो इन मेंबर्स में वुमेन का भी रिजर्वेशन है, SC/ST कास्ट का भी रिजर्वेशन है, और पॉपुलेशन के हिसाब से जो है इन मेंबर की संख्या जो है फिक्स की जाती है। अब इसके जो मेंबर का जब चुनाव हो जाता है, चुनाव लड़ने के बाद इन्हें हम काउंसलर बोलते हैं, या हिंदी में इन्हें पार्षद या सभासद कहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग गाजियाबाद में रहते हैं, तो कि भाई सभासद के जो है चुनाव है, जिसमें हम मेयर का भी चुनाव करते हैं। तो इस तरीके से जो चुने हुए मेंबर होते हैं उन्हें हम पार्षद व सभासद कहते हैं। अब इसमें कुछ अधिकारी गण होते हैं। सबसे पहला क्या होता है आपका मेयर, फिर डिप्टी मेयर, फिर म्यूनिसिपल कमिश्नर। तो मेयर को हिंदी में महापौर भी कहते हैं। तो जो नगर निगम का चेयरपर्सन होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसे हम मेयर कहते हैं। ठीक है। और ये जो मेयर होता है, ये जितनी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आपकी मीटिंग होती है, हर मीटिंग का वो चेयरपर्सन होता है। अगर मीटिंग में कोई भी डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है या अव्यवस्था हो जाती है, तो वो उन मीटिंग को जो है कैंसिल या सस्पेंड भी कर सकता है। ये जो मेयर होते हैं, ये नगर का फर्स्ट सिटीजन कहलाते हैं। ठीक है। तो मेयर कौन है, इसे बहुत बड़ी पदवी है एक तरीके से। तो जिस नगर का वो मेयर होता है, उसका वो प्रथम सिटीजन या प्रथम नागरिक कहलाता है। और नगर में जो भी विशिष्ट अतिथि, जो भी मिनिस्टर लेवल के लोग या CM आ रहे होते हैं, तो उसका ये प्रोटोकॉल होता है कि वही उनका वेलकम करता है। अब नेक्स्ट होता है डिप्टी मेयर। डिप्टी मेयर के वही सब कार्य होते हैं जो मेयर के होते हैं। तो अगर मेयर एब्सेंट होता है, तो उसकी अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर जो है मीटिंग की अध्यक्षता करता है। कोई भी विशिष्ट अतिथि आता है तो उसका वो वेलकम करता है। अब नेक्स्ट है म्यूनिसिपल कमिश्नर, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम निगम आयुक्त। ये जितना भी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, ये उसका जो है प्रमुख अधिकारी होता है म्यूनिसिपल कमिश्नर।
तो आपको समझ में आ गया कि नगर निगम में एक मेयर होता है, एक डिप्टी मेयर होता है, एक निगम आयुक्त होता है और बहुत सारे सदस्य होते हैं। सदस्यों को हम काउंसलर या हिंदी में पार्षद या सभासद भी कहते हैं। अब ये जो मेयर चुने जाते हैं, डिप्टी मेयर और ये जो सदस्य चुने जाते हैं, अब इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। देखिए, सबसे पहले तो है ये इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अगर कोई बाहर देश का नागरिक यहाँ पे चुनाव लड़ता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और वो एडल्ट होना चाहिए। मीन्स वो 21 साल की एज को पूरा कर चुका हो। वो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए और कॉन्विक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। इसका मतलब वो वोट दे सकता हो। ऐसा नहीं है कि अगर उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो फिर वो जो है चुनाव पार्षद का नहीं लड़ेगा। नेक्स्ट है कि चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसमें उसे कोई भी प्रॉफिट का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर वो कोई प्रॉफिट का पद ग्रहण करेगा तो वो इम्पार्शियल होके वर्क नहीं कर सकता। तो इसीलिए ही शुड नॉट होल्ड एनी प्लेस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। लास्ट है कि लोकल बॉडी का कोई भी इलेक्शन होता है तो उसको इलेक्शन लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। अगर किसी रीजन से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कि अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता लोकल बॉडी का, तो फिर वो जो है नगर निगम का कोई भी सदस्य भी नहीं हो सकता, मेयर भी नहीं हो सकता, डिप्टी मेयर भी नहीं हो सकता है, ना ही म्यूनिसिपल कमिश्नर हो सकता है। अब ये जो नगर निगम होता है, इसकी जो अवधि होती है वो 5 साल की होती है। अगर 5 साल से पहले इसको भंग कर दिया जाता है तो फिर 6 महीने के अंदर अंदर इसका इलेक्शन कराना जरूरी होता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि नगर निगम का जो है कंपोजिशन या कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है। अब नेक्स्ट है कि इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं नगर निगम के। देखिए, इसके फंक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कंपलसरी अनिवार्य फंक्शन जो इसे करने ही करने, दूसरा होता है ऑप्शन या ऐच्छिक कार्य जिसे करना ना करना इनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, सबसे पहला हम करेंगे कंपलसरी वर्क। उसमें देखिए, कंपलसरी वर्क में सबसे पहले है सड़कों की सफाई, क्लीनलीनेस ऑफ रोड। देखिए, आप जाते हैं अपने घर में रहते हैं तो आप देखते हैं सुबह सुबह जो है नगर निगम के जो है कर्मचारी स्वीपर आ जाते हैं और वो आपकी सड़कों को बिल्कुल अच्छे से साफ कर देते हैं। तो अगर वहाँ पे सड़कें डेली रूटीन पे साफ नहीं होंगी तो गलियों में, रोड्स पे बहुत कचरा जम जाएगा, गार्बेज जम जाएगा, तो बहुत ही आपका जो है शैबी शैबी सी सब चीज़ें लगेंगी। तो नगर निगम का सबसे पहला कार्य होता है कि वो सड़कों और गलियों की सफाई कराए। नेक्स्ट है, आपकी टंकियों में पानी आता है, आप उस पानी को जगह जगह यूज़ करते हैं, पीते हैं, तो ये नगर निगम का दायित्व होता है, कंपलसरी कार्य होता है कि वो वहाँ के रहने वाले लोगों को शुद्ध ड्रिंकिंग वाटर का जो है इंतजाम करे और बिजली की व्यवस्था करे। ये नहीं कि बार बार बिजली जा रही है और आपको पता ही नहीं है कब पावर कट लग रहा है, तो बिजली को वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है अरेंज फायर ब्रिगेड। वो फायर ब्रिगेड की भी व्यवस्था करती हैं। अगर कहीं आग लग जाती है तो सबसे पहले आप जो है नगर निगम में फ़ोन करते हैं और वो फायर ब्रिगेड की आपको व्यवस्था करवाती है। फिर है अरेंज हेल्थ केयर फैसिलिटी। देखिए, जगह जगह गवर्नमेंट के जो है जिला जो हॉस्पिटल होते हैं वो खुले होते हैं और जगह जगह हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती है। जब भी वैक्सीनेशन होता है तो आप देखें पोलियो की वैक्सीनेशन के लिए आपके हर घर में लोग बाग जाते हैं। तो ये जो है डिफरेंट टाइप की हेल्थ केयर फैसिलिटी अपने नगर के लोगों के लिए प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है पास मैप्स ऑफ हाउस या मकानों के नक्शे पास करना। देखिए, अगर जब भी आप कोई मकान बनवाते हैं तो सबसे पहले आपको मकान का नक्शा पास कराना पड़ेगा। अगर आप मकान का नक्शा पास नहीं कराते तो फिर आप मकान भी नहीं बना सकते। तो नक्शे पास करने का काम भी जो है उस जगह की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही करती है। लास्ट है इसका मेंटेन बर्थ एंड डेथ डिटेल। देखिए, जब भी किसी की डेथ होती है या किसी का जन्म होता है तो हम बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जिससे कि हमें ये पता रहता है कि शहर में कितने लोगों की
बर्थ हुआ है, कितने लोगों की डेथ हुई है और हमारी क्या पॉपुलेशन चल रही है। तो ये सारा का सारा जो है नगर निगम का ही कार्य होता है। तो ये थे इसके कंपलसरी वर्क। अब हम देखते हैं ऑप्शनल वर्क क्या क्या है। देखिए, एक तो पहला है इसका कि लोकल ट्रांसपोर्ट को अरेंज करती है। देखिए, कभी हम अपनी साइकिल से, स्कूटर से, कार से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा लोकल बसेस भी चलती हैं, ऑटो भी चलती हैं, तो इन सब का इंतजाम जो है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही करता है। नेक्स्ट है पुस्तकालयों की स्थापना करना। देखिए, स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो वहाँ की अपनी लाइब्रेरी तो होती है, लेकिन एक सामुदायिक लाइब्रेरी जो है नगर निगम भी स्टैब्लिश करता है। तो जिन पे अगर पैसे नहीं है तो वो इन लाइब्रेरी में जा सकते हैं, वहाँ की मेंबरशिप ले सकते हैं, वहाँ पे बैठ के जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, अपने मतलब की कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी से बुक भी इशू करा सकते हैं। तो इससे वहाँ के नागरिकों को बहुत फ़ायदा होता है कि किसी भी तरह की बुक हो, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना हो तो वो आराम से लाइब्रेरी में जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेटअप प्लेग्राउंड। देखिए, बच्चों के लिए खेल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप बच्चे को सिर्फ पढ़ाते ही रहेंगे तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो सकता। बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट तभी होता है जब उसका फिजिकल भी विकास हो और मेंटल भी विकास हो। मेंटल विकास के लिए आप बच्चे स्कूल में जाता है, पढ़ता है। फिजिकल विकास के लिए बच्चों को खेलना बहुत ज़रूरी है। खेलने से पसीना निकलता है, उसकी एक्सरसाइज हो जाती है, उसका जो बॉडी है हेल्दी बनती है और उसे टीम वर्क में रहना आता है, उसे लोगों की डांट खानी आती है, तो ताकि वो जो है जिंदगी के चैलेंज को भी बहुत अच्छे से करता है। तो नगर निगम का ये कार्य है कि अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से जगह जगह जो है वो पार्क स्थापित करे, प्लेग्राउंड करे, ताकि बच्चों को खेलने की कोई भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है सेटअप फेयर्स एंड मंडीज। आपने देखा होगा जगह जगह मेले लगवाती है, ये मंडीज लगवाती है। आप देखिए, सब्जी मंडी लगी होती है, कहीं पे फ्रूट की मंडी लगी हुई होती है। तो इन मंडी का संचालन और इन मेलों का संचालन जो है नगर निगम ही करता है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्ट हजार्डियस एक्टिविटी या खतरनाक धंधों पर प्रतिबंध लगाना। देखिए, कभी कभी जैसे पटाखे बनते हैं तो खतरनाक धंधे हैं, तो नगर निगम ही उनके लाइसेंस देती है। अगर उसे लगता है कि कोई हजार्डियस एक्टिविटी चल रही है, जैसे गैस रिफिलिंग का काम चल रहा है या पटाखे बनाने का काम चल रहा है, तो वो बिल्कुल हजार्डियस है। जब तक उनके प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है तो वो उनको अलाउ नहीं करती है। तो अगर कहीं भी कोई हजार्डियस एक्टिविटी या कोई काम हो रहा है तो वो उसको रोक देती है। नेक्स्ट है प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए, आपको पता है कि अब हमारे देश में जो है कंपलसरी एजुकेशन है कि 14 साल तक हर बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो नगर निगम का कार्य है कि वो स्कूलों में देखें कि वहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन हर 14 साल के बच्चों के लिए फ्री में दी जा रही है या नहीं। टाइम टाइम पे वो स्कूलों की मॉनिटरिंग करती है और बच्चों को पढ़ने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्ट सेल्स ऑफ अडल्ट्रेटेड आर्टिकल। आपने देखा होगा कि जब दिवाली आती है, होली आती है, तो जगह जगह छापे मारे जाते हैं कि हलवाइयों की दुकानों पे कि कहीं वो नकली मावे से बनी हुई चीज़ें तो नहीं बेच रहे हैं। तो ये काम जो है नगर निगम का ही होता है, क्योंकि अगर कोई भी मिलावटी चीज़ बेचता है तो वो लोगों की हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। कहीं पे आपने सुना होगा जहरीली शराब पी के इतने लोग जो है बीमार हो गए। तो इन मिलावटी चीज़ों को रोकने का काम जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही होता है। लास्ट है सेटअप चाइल्ड केयर सेंटर। देखिए, वो बाल कल्याण केंद्र खोलती है। जो गरीब लोग जो होते हैं वो जो है अपनी मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं, तो उनके पीछे उनके बच्चों को कौन देखेगा, इसीलिए जगह जगह जो है चाइल्ड केयर सेंटर खोले जाते हैं, ताकि माएँ जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ सकें, वहाँ पे उनके छोटे छोटे बच्चों की अच्छी तरीके से केयर हो सके। तो वो चाइल्ड केयर सेंटर या बाल कल्याण केंद्र को खोलती भी है और उनको अच्छे से मैनेज भी करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आपको पता चल गया होगा कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या होती है और इसके कितने लेवल होते हैं और इसकी जो सबसे बड़ी इकाई होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम, उसका कंपोजिशन कैसे होता है और उसके कंपलसरी वर्क और ऑप्शनल वर्क कौन कौन से होते हैं।
तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। So that's all for today lecture. Thank you very much.